guys, welcome to English Crazy Tricks with Usha. Today we will do the word die. Die का मतलब होता है मरना, लेकिन हम उसके साथ में क्या लगाएंगे और कब लगाएंगे। क्या और कब से हमारा मतलब है प्रीपोजिशन। ठीक है, तो die के साथ प्रीपोजिशन कब नहीं लगेगी, die के साथ कब हम ऑफ लगाएंगे, die के साथ कब हम फ्रॉम लगाएंगे, कब हम बाय लगाएंगे, कब हम इन लगाएंगे, डाई इन हार्नेस का मतलब क्या है, डाई फॉर हम कब लगाएंगे, किल इन हम कब लगाएंगे। तो ये आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं। और द स्टूडेंट वो प्रिपेयरिंग फॉर द गवर्नमेंट एग्जाम, इट कुड बी एसएससी, सीजीएल, स्टेनो, उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें एरर दे दिए जाते हैं प्रीपोजिशन टॉपिक में, तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जनरली वी मस्ट नो ना कि आप इफ वी आर लर्निंग इंग्लिश तो भी हमें पता होना चाहिए कि हमें इंग्लिश में डाई वर्ड के साथ अगर हम ऑफ लगा रहे हैं तो क्यों लगा रहे हैं। जैसे कि सेंटेंस देखिए, वह प्यास से मर गया। ठीक है, अब जिसको नहीं पता तो वो तो कुछ भी लगा देगा। ठीक है, वृद्ध मतलब कोई बूढ़ा इंसान है, वृद्ध की स्वाभाविक मौत हो गई। ठीक है, तो स्वाभाविक मौत हो गई, इसमें खाली हमने डाई लगाया, मतलब प्रीपोजिशन नहीं लगाया, इसमें हमने फ्रॉम लगाया। वह तलवार से मारा गया, इसमें यहाँ पर भी जिनको नहीं पता वो लगा सकते थे ही इज डाइड फ्रॉम अ स्वॉर्ड, क्योंकि यहाँ पर भी से आ रहा है, यहाँ पर भी से आ रहा है, लेकिन हमें हिंदी से नहीं बनाना है इंग्लिश, हमें रूल से इंग्लिश बनाना है। ठीक है, तो यही आज की वीडियो में है। चलिए देखते हैं रूल और बनाते हैं सेंटेंसेस। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कब हमें प्रीपोजिशन नहीं लगानी डाई के साथ, यानी कि नो प्रीपोजिशन हमें कब लगानी। नो प्रीपोजिशन मतलब कोई प्रीपोजिशन ही नहीं लगानी, इन, एट, ऑन, फॉर कुछ नहीं लगाना। कब नहीं लगाना, ठीक है, इसका रूल है कि आपको जब नहीं लगाना, जब किसी सेंटेंस में किसी मतलब बोला जाता है कि अगर कोई मर गया तो वो जवानी में मर गया, वो गरीब मर गया, वो शहीद होके मर गया, कोई सुखी मरा है। ठीक है, किसी की स्वाभाविक मौत हुई है जो नेचुरल डेथ है, तो इन कंडीशन में हम लोगों को प्रीपोजिशन लगानी ही नहीं है। फ्रॉम, फॉर, एट, ऑफ कुछ नहीं लगाना। ठीक है, तो हमें देखिए सेंटेंस देखिए, लड़की जवानी में मर गई, या लड़की गरीब थी वो मर गई, लड़की शहीद हो गई, माता पिता सुखी होकर मर गए। तो यहाँ पर देखिए द गर्ल डाइड यंग, अगर वो जवानी में मर गई। अगर कोई गरीबी में मर गई तो गर्ल डाइड पुअर। अगर कोई शहीद हो गया तो गर्ल डाइड मार्टर। मार्टर मतलब होता है शहीद हो जाना। गर्ल डाइड अ फेलियर, अगर कोई असफल होकर मर गया। गर्ल डाइड बैगर, अगर कोई गरीब भी मतलब भिखारी के रूप में मर गया। ठीक है, तो इन कंडीशन में हमें कोई प्रीपोजिशन देखिए यहाँ पर लगी ही नहीं है। सिंपल आपको सब्जेक्ट लगाना है, डाई लगाना है, और उसके बाद में सेंटेंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि पास्ट है तो हमने डाइड कर दिया ऑफकोर्स, लेकिन इसके बाद कोई प्रीपोजिशन हम नहीं लगाएंगे। सिंपल आपको ऑब्जेक्ट पुट कर देना है। यहाँ पर देखिए माता पिता सुखी होकर मर गए, तो द पेरेंट्स डाइड हैप्पी, हैप्पीली भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, वृद्ध की स्वाभाविक मौत हो गई, तो द ओल्ड मैन डाइड अ नेचुरल डेथ। नेचुरल डेथ मतलब कि जो स्वाभाविक मौत होती है, कोई बीमारी नहीं थी, कुछ नहीं थी, नेचुरल डेथ हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए डाई के साथ हमें ऑफ कब लगाना है, जब कोई बीमारी होगी या कोई बुढ़ापे में मर जाएगा। बुढ़ापे में हो सकता है वो बीमारी से मर जाए, किसी मतलब ओल्ड एज जहाँ पर एक रीजन आ जाएगा, तो वहां पर आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इससे कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर नेचुरल डेथ है तो हमने डाई के साथ कोई प्रिपोजिशन नहीं लगाई, लेकिन यहाँ पर रीजन ओल्ड एज है, तो द डाई ऑफ डिजीज मतलब किसी बीमारी से मर जाए, ओल्ड एज से मर जाए। बीमारी कौन कौन सी हो सकती है, बीमारी तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन एग्जांपल है यहाँ पर एड्स, बर्ड फ्लू, हार्ट अटैक, कैंसर, निमोनिया। ठीक है, या फिर किसी का हार्ट ब्रोकन का मतलब होता है किसी का दिल टूट जाता है, उससे भी मौत हो जाती है, मतलब लाइक सदमा लग जाता है। ठीक है, तो उसके साथ हमें लगाना है ऑफ। तो देखिए उसकी मृत्यु ब्रेन ट्यूमर से हुई, ही डाइड ऑफ ब्रेन ट्यूमर। ठीक है, जैसे किसी की कोरोना से मृत्यु होगी, तो ये भी बीमारी हो गई थी, तो ही डाइड ऑफ कोरोना। तो यहाँ पर देखिए डाइड फ्रॉम हमें कब लगाना है, डाइड फ्रॉम हमें जब लगाना है जब कोई कारण हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर तो देखिए बीमारी है, लेकिन यहाँ पर देखिए जब किसी का कारण हो जाता है, यानी कि कारण क्या है, कोई रीजन क्या हो सकता है, उसको चोट लगी, ठीक है, इंजरी हो गई, कोई घाव हो गया, स्मोकिंग से कोई मर गया, मतलब ज्यादा स्मोकिंग करता है, कोई ड्रिंकिंग से मर गया, ज्यादा पी रहा है, तो यहाँ पर हमें डाइट के साथ लगाना है फ्रॉम। सीढ़ी से गिरने से उसकी मौत हो गई, यहाँ पर रीजन देखिए सीढ़ी से गिरना है, तो शी डाइड फ्रॉम फॉलिंग ऑफ द स्टेयर। फॉलिंग ऑफ मतलब होता है गिर जाना, कहाँ से गिरी, स्टेयर से। वह प्यास से मर गया, यहाँ पर देखिए कोई प्यास से मर गया तो ही डाइड फ्रॉम थर्स्ट। अगर कोई भूख से मर गया तो सेंटेंस क्या होगा, ही डाइड फ्रॉम स्टार्वेशन। अभी स्टार्वेशन क्या है, स्टार्वेशन होता है भूखों मर जाना, यानी कि भूख से किसी की मृत्यु हो जाए तो उसको बोलते हैं स्टार्वेशन। ठीक है, मतलब स्टार्व होता है, तो यहाँ पर हम इसको नाउन बनाएंगे तो स्टार्वेशन हो जाएगी। डाई इन हार्नेस, ये एक फ्रेज होती है। ठीक है, ये क्या होती है, एक फ्रेज होती है। फ्रेज क्या है, जब किसी की कार्यकाल में मृत्यु हो जाए, कार्यकाल मतलब ड्यूरिंग द जॉब। ठीक है, वो अपनी जॉब करते करते शहीद मतलब मर गया, शहीद नहीं बोल सकते, मर गया, तो उसको बोलते हैं डाई इन हार्नेस। इंदिरा गांधी की कार्यकाल में मृत्यु हो गई, तो इंदिरा गांधी डाई इन हार्नेस। हार्नेस मतलब समझ जाओ आप कि वो अपनी ड्यूटी के दौरान मतलब मर गई। डाई इन
डाई इन हमें कब लगाना है, जब कोई एक्सीडेंट होगा, ठीक है। और डाई इन के अलावा हम लोग किल इन भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको एग्जाम में डाई इन और किल इन दोनों आ रहा है, या आपको स्पोकन में यूज करना है तो आप कुछ भी यूज करते हो, लेकिन अगर आपका डाई इन और किल इन आ रहा है तो आप लोग उसमें से देख सकते हो कि आप किल इन को सेलेक्ट करोगे, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किल इन होता है, लेकिन हम लोग जनरल स्पीकिंग में डाई इन भी लगा सकते हैं। और अगर आपके ऑप्शन में कोई नहीं है, बस डाई इन दे रहे हैं, तो आप फिर सेकंड चॉइस यही है। लेकिन जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल पॉइंट है कि एक्सीडेंट में किल इन का ही प्रयोग होता है, डाई इन का प्रयोग नहीं होता, ठीक है। और जनरली स्पीकिंग में हम बोल सकते हैं कि रमेश के एक विमान दुर्घटना में मृत्यु होगी तो रमेश वॉज डाइड इन प्लेन क्रैश, या फिर रमेश वॉज किल्ड इन प्लेन क्रैश। तो अगर आपके ऑप्शन में 4 दे रखे हैं और किल इन है तो आपको ये सेलेक्ट करना है, और अगर आपके ऑप्शन में किल इन नहीं है, डाई इन, तो आपकी सेकंड चॉइस ये, फर्स्ट प्रेफरेंस ये है, सेकंड आपका ये है। और बाकी स्पोकन में तो आप कोई भी यूज करो, क्योंकि स्पोकन हमारी इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है, तो आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए डाई फॉर हमें कब लगाना है, डाई फॉर हमें लगाना है जब आप किसी ग्रेट कॉज यानी कि बड़े कारण के लिए मरते हैं, और या फिर आप अपने देश के लिए मरते हैं, देश की आजादी के लिए अनेक शहीद हो गए। तो नंबर ऑफ मार्टर्स का मतलब होता है बहुत सारे, अनेक आजाद, वो अनेक शहीद, ठीक है। तो नंबर ऑफ मार्टर्स यानी कि बहुत सारे शहीद थे, डाई फॉर यानी कि मर गए किस लिए, द इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री, अपनी देश की स्वतंत्रता के लिए, तो आजादी के लिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या है, डाई फॉर। अब डाई बाय हम कब लगाएंगे, जब किसी पर्टिकुलर औजार से मृत्यु हो, औजार मतलब पर्टिकुलर क्या बोलते हैं, वेपन, औजार ही होता है, ठीक है, हथियार, किसी हथियार से उसकी मृत्यु हो जाए, लाइक सॉर्ड, और या फिर वो सुसाइड कर ले, या कोई ओवरडोज खा ले, किसी की बुलेट से मौत, तो बुलेट मतलब यहाँ पर बंदूक की गोली से है। तो यहाँ पर अगर किसी वेपन से, ठीक है, या फिर किसी ओवरडोज से, सुसाइड से अगर मृत्यु हो रही है तो हम डाई के साथ बाई लगाएंगे। तो वह तलवार से मारा गया, ही इज डाइड बाय अ स्वॉर्ड। वह बंदूक की गोली से मारा गया तो ही इज डाइड बाय बुलेट ऑफ गन, ठीक है, या गन्स बुलेट। अब यहाँ पर हम डाई बाय लगाएंगे जब कोई सुसाइड, अब देखो सुसाइड से मारा गया तो स्टूडेंट died by suicide last year, ठीक है, पिछले साल एक स्टूडेंट क्या था, सुसाइड से मारा गया। तो यहाँ पर हम इस टाइप से यूज कर सकते हैं डाइड बाय को। अब एक और होता है डाइड थ्रू भी होता है, जैसे हम डाइड के साथ थ्रू भी लगाते हैं। ये हम कब लगाते हैं कि जब कोई किसी फॉल्ट से मर जाता है, फॉल्ट मतलब अपने ही किसी गलती से मर जाएगा, या इग्नोरेंस से मर जाता है, ठीक है, इग्नोरेंस मतलब कि लापरवाही, एक तरीके से ना देखना, गलती एक ही है, ठीक है। तो अगर किसी वर्ड में आपको फॉल्ट या इग्नोरेंस मिल रहा है तो वहां पर आपको डाई थ्रू लगाना है, जैसे कि वह अपनी लापरवाही से मारा गया, तो ही इज died he is died through his fault या फिर ignorance, ठीक है। तो वो अपनी गलती से या अपनी लापरवाही से, जो भी उसने अनदेखा किया, उससे वो मारा गया। तो यहाँ पर इसीलिए हमने पैसिव बना दिया, तो ही इज डाइड थ्रू हिज इग्नोरेंस या फॉल्ट, या ही डाइड थ्रू ये भी हो सकता है कि वह मर गया, तो एक ही बात है, तो वह मर गया अपनी गलती से। तो यहाँ पर हम लोग थ्रू लगाएंगे किस पॉइंट में, जब फॉल्ट या इग्नोरेंस आ जाता है। तो ये थी आज की वीडियो, ठीक है। आई होप मेरी वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज सपोर्ट मी, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।